आज अत्यंत ही प्रसन्नता का विषय है कि हमारे बीच में हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी विराजमान हैं। आप अपने व्यस्ततम कार्यक्रम में से समय निकाल करके हमारे बीच में पधारे, इसके लिए समस्त प्रवासी राजस्थान आपका हार्दिक आभार और स्वागत करता है। हम आभार व्यक्त करते हैं श्री धीरज श्रीवास्तव जी का, जिन्होंने हमें आपसे मिलवाने का मौका दिया और पिछले 3 दिन से लगातार बिना रुके यहाँ के प्रवासी भाइयों से संपर्क कर आज के इस प्रोग्राम को यादगार बनाने में जुटे हैं। आपके माध्यम से ही हमें मौका मिला राजस्थान फाउंडर से जुड़ने का। हम चाहे कहीं भी रहते हो, लेकिन हम राजस्थान की संस्कृति एवं स्वागत के तरीके को हमेशा संजोए रखते हैं। यही हमारी पहचान है। आज यहाँ पर उपस्थित सभी प्रवासी राजस्थानी व्यवसाय के हर क्षेत्र में अपना लोहा मनवाते हैं एवं हर क्षेत्र में हर वर्ग के साथ एक ही छत के नीचे बैठकर समस्त कार्यक्रम पूरा करते हैं। यही हमारे राजस्थान की पहचान है। यहाँ केरल से हम राजस्थान से इतना दूर रहकर भी अपनी संस्कृति को जीवित रखे हुए हैं। हम आपस में त्योहार मनाते हैं, मिलते जुलते हैं, राजस्थान को सेलिब्रेट करते हैं। इसी कड़ी में आज राजस्थान फाउंडेशन से भी जुड़कर एक नया अध्याय शुरू हुआ है। पूरे विश्व पिछले साल से बहुत बड़ी महामारी से जूझ रहा है एवं गत वर्ष बीमारी के डर के अलावा प्रवासी लोगों को अपने घर पहुंचने की भी चिंता थी, लेकिन इस विकट परिस्थिति में भी हमारे मुख्यमंत्री जी ने लाखों लोगों को सहायता की। वे समय समय पर गाइडलाइन को जारी करके घर पहुंचाने की मदद की। इसके लिए समस्त प्रवासी बंधु आपका आभार व्यक्त करते हैं। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का ध्यान आकर्षण करना चाहूंगा यहाँ के प्रवासी राजस्थानी समुदाय द्वारा दिए गए कुछ निवेदनों पर। मुख्यमंत्री जी से हमारा विशेष निवेदन है कि हमारे प्रवासियों के लिए ऐसी व्यवस्था स्थापित की जाए जिससे भारत के किसी भी क्षेत्र में बैठा हुआ राजस्थानी प्रवासी अपनी समस्या को प्रशासन के किसी भी विभाग में सीधा पहुंचाकर उसका समाधान करवा सके। ये समस्त प्रवासियों की सबसे बड़ी परेशानी है। सभी को आशा है कि इस पर आप जरूर ध्यान देंगे। दूसरी बड़ी जरूरत यहाँ से राजस्थान तक की कनेक्टिविटी की है। जैसे कि यहाँ से राजस्थान जाने वाली ज्यादातर ट्रेनें अहमदाबाद गुजरात रूट से चलती है। वह अहमदाबाद के बाद ज्यादातर बसों से जाना पड़ता है। इस कारण लंबी यात्रा कर रहे यात्री, लेडीज व बच्चों को लगेज चेंज करने व अन्य परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इसके लिए मुख्यमंत्री जी से निवेदन है कि एक ट्रेन तिरुनेलवेली से कोंकण रूट होते हुए वाया अहमदाबाद व जालोर, बाड़मेर एवं लास्ट स्टॉप जैसलमेर तक रहे, ताकि आवागमन की सुविधा का लाभ हो। इसके साथ केरल से राजस्थान सीधी एयर कनेक्टिविटी भी शुरू की जाए, जो बहुत अच्छा कदम होगा। आप इस मुद्दे को पार्लियामेंट तक पहुंचाएंगे, ऐसा हमें पूर्ण रूप से विश्वास है। केरल के एवं तमिलनाडु के विभिन्न अंचलों से हमारे साथ में आज राजस्थानी प्रवासी भाई पधारे। जैसे ही मैंने सभी भाइयों को सूचित किया, बिना सोचे उन्होंने तुरंत ही मुख्यमंत्री जी का नाम सुनते ही सहर्ष स्वीकार हुए और अपनी अपनी टिकटें बना के तकरीबन 500-550 किलोमीटर से यहाँ पे पधारे। आप सबका मैं राजस्थान संघ त्रिवेंद्रम की तरफ से हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। राजस्थान के सभी प्रवासी भाई आज केरला के तमिलनाडु के विभिन्न शहरों में हजारों की संख्या में यहाँ पर निवास करती है। आज कम से कम छोटा से छोटा स्टेशन पर भी हमारी 50 से 100 दुकानें होती है। बाकी 300 500 में
दुकानें एक एक स्टेशन पर है। तो यहाँ के राज्य के अंदर हमारी टैक्स की अच्छी, जिसमें यहाँ के राज्य का अच्छा प्रोग्रेस हो सके, वहां का विकास हो सके। राजस्थान संघ के लिए मैं एक महोदय जी से विशेष निवेदन करूंगा कि आप यहाँ पर पधारे हैं और यहाँ के कुछ लोगों से आप संपर्क करके या सरकार से किसी भी रूप से हमारे को राजस्थान संघ के लिए एक जमीन का आवंटन करवाया जाए, ताकि वहां पर हम सुंदर भवन का निर्माण कर सके। आने वाली पीढ़ी हमारी सोना निकलता है, इसके लिए बिल्कुल यहाँ पे केरला के अंदर एक नया करिश्मा होने जाएगा। उसके लिए माँ जगत जननी जगदम्बा से हम सभी प्रार्थना करते हैं। बैठ के बिल्कुल ही जैसे लगा नहीं कि ये कोई अलग का है, हमारा परिवार की सदस्य की तरह हमने वास्तव में एक महसूस किया सब लोगों ने। तो वास्तव में ऐसा अधिकारी हमारे साथ में होता है तो हमारे को काम करने का भी आनंद आता है। इसके लिए मैं धीरज श्रीवास्तव जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। एवं हमारे शिव कुमार जी एमएलए, शिव कुमार जी एक ऐसे व्यक्ति है जो पिछले 15 साल से राजस्थान संघ के लिए किसी भी समय हम कोई भी काम उसको बोलते हैं, कोई भी समय हमारे साथ में बने रहते हैं। वो हमारे राजस्थान संघ के परमानेंट सदस्य है महोदय जी। इसके लिए हम उसके विशेष उनके आभारी हैं। उनको भी बुलाया था लेकिन उनका अर्जेंट कोई कार्यक्रम था तो चले गए हमारे से बात करके और सर से परमिशन लेके भी गए। अभी मैं हमारे एमपी साहब से भी निवेदन करूंगा कि आप भी हमारे साथ में थोड़ा कांटेक्ट बनाएं और हमारे अगले कार्यक्रम में मैं इन्वाइट करूंगा आपको। उस कार्यक्रम को आप सम्मिलित होके और हमारे साथ में आप आएंगे तो बैठने का हमारे को बहुत बड़ा आनंद आएगा। और मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि नेक्स्ट भविष्य में जब भी हमारी नवरात्रि का कार्यक्रम होगा, दीपावली होली का, उस आयोजन में आप भी पधारें। अंत में मैं श्री मुख्यमंत्री जी महोदय का आभार व्यक्त करना चाहता हूं राजस्थान प्रवासी फाउंडेशन की तरफ से, समस्त राजस्थानियों की तरफ से। आपने इतने व्यस्त कार्यक्रम में से हमारे बीच में आप पधारे, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद प्रभुदान जी। और यहाँ पर उपस्थित सारे गणमान्य अतिथि को मेरा सादर नमस्कार और बहुत बहुत अभिनंदन। आपके अपने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी का बहुत बहुत स्वागत। आप लोगों ने कल एयरपोर्ट भी स्वागत किया, आज यहाँ सवेरे से आप लोग डटे हुए हैं और प्रोग्राम लेट भी हो रहा था, लेकिन फिर भी आप लोगों ने अपनी पूरी जिम्मेदारी और भावना दिखाई है। इस केरल प्रवासी राजस्थानी संवाद के इस अद्भुत कार्यक्रम का आयोजन करने के लिए मैं आप सबका तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ। गॉड्स ओन कंट्री केरल और पधारो हमारे देश राजस्थान के अनोखे संगम में सराबोर आज के आयोजन में आप सबके साथ साथ मैं माननीय श्री शशि थरूर जी का, जो कि स्थानीय सांसद हैं, उनका भी बहुत इस्तकबाल करता हूं, स्वागत करता हूं। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत धन्यवाद देता हूं कि जिनकी दूरदर्शी सोच से आज ये मुमकिन हो पाया कि हम दुनिया के कोने कोने में बैठे राजस्थानी प्रवासियों को एक साथ जोड़ने का कार्य कर पा रहे हैं। सोचिए उस जमाने में, आज से 20 साल पहले मुख्यमंत्री जी ने दुनिया में बसे प्रवासी राजस्थानियों को राजस्थान से जोड़ने के लिए वर्ष 2000 में एक अंतर्राष्ट्रीय राजस्थानी कॉन्क्लेव का आयोजन करवाया था। पूरे देश में पहली बार ऐसा आयोजन हुआ। इस आयोजन के दौरान ही ये संकल्पना की गई कि सभी प्रवासियों को राजस्थान में आकर अपनी संस्कृति से जुड़ने और राज्य के विकास कार्यों में भागीदार बनने में कोई दिक्कत ना हो, इसके लिए कोई स्थायी व्यवस्था बनाई जाए। और इसी विचार के साथ राजस्थान फाउंडेशन का
गठन हुआ, जिसका काम देश और विदेश में सभी प्रवासी राजस्थानियों को अपनी मातृभूमि से भावनात्मक रूप से जोड़ के रखने का है। और उसी का परिणाम है कि आज के इस मौके पर हमारे अति प्रिय मुख्यमंत्री जी गहलोत साहब, जो कि राजस्थान फाउंडेशन के अध्यक्ष भी हैं, आप सबके बीच मिलने आए हैं। यह हम सबके लिए बहुत भावनात्मक और गौरवमयी क्षण है। जैसा कि सीएम साहब की छवि है, हमेशा अपने लोगों के लिए खड़े रहना, उनकी बात सुनना, उसी का प्रभाव है कि आज आप अपनी बात कितनी निश्चिंतता से इनके साथ शेयर कर रहे हैं। जोधपुर के किसी रिक्शा चालक तक की सीधी पहुंच सीएम साहब तक हो सकती है। मैं यहां पर बताना चाहता हूं कि आज के सभागार में अधिकांश लोग जोधपुर संभाग से हैं। जैसलमेर, बाड़मेर, जालौर, सांचौर और भीनमाल मेरी नौकरी की पहली पोस्टिंग थी और यही वो जगह थी जहां मेरी पहली मुलाकात भी सीएम साहब से हुई थी, जब वो प्रदेश अध्यक्ष के रूप में वहां पर एक तूफान से, सांचौर में तूफान से हुए नुकसान का जायजा लेने पधारे थे। यहाँ आप सबसे मिलकर मेरी बहुत सारी पुरानी यादें भी ताजा हुई और कोविड का समय बहुत ही चुनौतीपूर्ण और कठिनाइयों से भरा हुआ था। राजस्थान में जिस तरीके से मुख्यमंत्री जी ने स्थिति संभाली, वो न केवल बाकी स्टेट्स और पूरी दुनिया के लिए एक उदाहरण है, बल्कि राजस्थान को पूरे देश का सिरमौर बना दिया। यहां तक कि प्रधानमंत्री जी ने मुख्यमंत्रियों की बैठक में विशेष तौर पर गहलोत जी का नाम लेकर उनके द्वारा कोविड के संदर्भ में उठाए गए कदमों की सराहना करते हुए कहा कि बाकी स्टेट्स को भी वही मॉडल अपनाना चाहिए जो राजस्थान में अपनाया गया। कोविड-19 को लेकर प्रबंधन, जैसे माइग्रेंट्स के लिए ट्रेन और निःशुल्क बस की व्यवस्था, उन्हें मेडिकल सहायता, उनके खाने पीने की व्यवस्था से लेकर उन्हें सकुशल घर तक पहुंचाने से लेकर हर बुनियादी जरूरत प्रदान करने का प्रयास किया गया, जिसे पूरी दुनिया ने सराहा। और आज मैं आप सबके सामने एक बहुत महत्वपूर्ण जानकारी शेयर कर रहा हूं और इसको देते हुए, ये जानकारी आपके साथ शेयर करते हुए मुझे बहुत गर्व है कि WHO ने अभी एक रैंकिंग जारी की, जिसमें राजस्थान को देश में पहला स्थान हासिल करते हुए मोस्ट एफिशिएंट इंडियन स्टेट फॉर कोविड-19 वैक्सीनेशन घोषित किया। कोविड वैक्सीनेशन की तैयारियों में राजस्थान देश का एकमात्र ऐसा राज्य है जिसने WHO द्वारा निर्धारित सभी पैरामीटर्स पर उत्कृष्टता हासिल की। यहां तक कि केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित जो 90% का टारगेट था वैक्सीनेशन का, उसमें भी राजस्थान ने पहली ड्राइव में ही 97% की टारगेट अचीव करके पूरे देश में कार्य किया। और ये सब ऐसे नहीं हुआ है, ये रात दिन मुख्यमंत्री जी ने इस दौरान इसकी मॉनिटरिंग, इसकी रिव्यू 8-8, 9-9 घंटे तक लगातार बैठकें लेकर ये सब किया और उनके नेतृत्व मार्गदर्शन में राजस्थान फाउंडेशन ने भी आपका कंधे से कंधा मिलाकर के साथ दिया। कोविड के दौरान वर्चुअल टॉक्स और वीसीस के जरिए हम सबने आपसे निरंतर संपर्क रखा। तीज, दिवाली और मकर संक्रांति जैसे त्योहारों को वर्चुअली सेलिब्रेट करके अपने समाज के प्रति न केवल दायित्व को निभाया, परंतु दुनिया के कोने कोने में बैठे प्रवासियों को अपने प्रदेश और संस्कृति से जोड़ने का कार्य किया। मैं आप सबका धन्यवाद देना चाहता हूं, क्योंकि आप सबके सहयोग के बिना यह मुमकिन नहीं था। जिस जोश के साथ आपने इस विपत्ति की घड़ी में हमारा साथ दिया और राजस्थान फाउंडेशन द्वारा समय समय पर आयोजित वर्चुअल त्योहारों में बड़ी संख्या में पार्टिसिपेट किया है, वह अभूतपूर्व है। कल्पना करिए कि तीज पर इजिप्ट, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा से लेकर बर्मा तक और लंदन तक के प्रवासी परिवारों ने, वहां के महिलाओं ने नाचने और गाने में हिस्सा लिया। In pre-COVID times, I had visited several states and cities of India to connect with the Rajasthani diaspora, but this process got disturbed because of the lockdown and COVID-19. स्थिति सामान्य होने के बाद, जैसा कि आपको मालूम है कि गहलोत साहब को केरल की जिम्मेदारी मिली है, तो उनकी सहमति से हमने सोचा कि दोबारा इसकी शुरुआत क्यों न केरल की जाए।